जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और सीडीपी के वीडियो के साथ, जिसमें हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो सीडीपी के 600 प्रश्नों की सीरीज में आज का यह पार्ट 6 है। इसके पहले हम लोग 5 पार्ट जो है देख चुके थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी ग्रुपों में और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो यह जो स्पीयरमैन का जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है या फिर द्विखंड सिद्धांत है, यह जो है सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो गार्डनर ने दिया था। ये जो 3 प्रश्न है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, थार्नडाइक ने दिया था। मैं आपको जो 3 बता रहा हूँ इसको आप लोग याद रखेंगे, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। थार्नडाइक और बुद्धि का जो समूहकारक सिद्धांत है वह दिया था थर्स्टन ने। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछे तो थर्स्टन, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछे थार्नडाइक, बुद्धि का जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछे तो गार्डनर। तो गार्डनर यहाँ पर आप लोग इसको याद रखेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था बीने ने। और बुद्धि का अगर त्रिखंड या त्रिकारक सिद्धांत पूछा जाए, एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बुद्धि से, बुद्धि के जो है तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिया था कैटल ने, आरबी कैटल। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। यह जो है विचारात्मक प्रक्रिया से अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वह कहलाता है, वह जो है परिवेश का जो प्रभाव है वही सकारात्मक कहलाता है। अगला है एक गुण एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। तो यह जो है समाज मिति विधि प्रयुक्त होती है। कौन सी विधि? समाज मिति विधि प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है आत्मीयता का आस्थान। यह जो है सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है। तो प्रेरकीय संप्रदाय से मैकडूगल जी संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो यह जो है संप्रदाय कार्यात्मवाद जो है, इस संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जो है कार्यात्मवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है या माना जाता है? तो फ्रोबेल को जो है खेल विधि का जन्मदाता माना जाता है। मॉन्टेसरी विधि का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को। या फिर यूकेजी एलकेजी करके पूछा जाए तो उसके भी जो है मारिया मॉन्टेसरी जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है नर्सरी। नर्सरी के जो है कौन है? वह जो है मारिया मॉन्टेसरी है। और एलकेजी यूकेजी उसके भी फ्रावेल हैं। खेल विधि के जनक भी फ्रावेल है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग याद रखेंगे। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे समूह गत्यात्मकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार का संबंध है। तो यह जो है व्यक्ति से व्यक्ति का, यानी 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? तो यह जो है इवान पावलोव के परीक्षणों पर आधारित था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर। इसको आप लोग याद रखेंगे। मेंडल ने भी कबूतर पर प्रयोग किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन में आपको मिलेगा। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? तो यह जो है कथन क्रो एंड क्रो का है। आप लोग अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि समय कम है और परीक्षा जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए यह जो है फास्ट रिवीजन लाया गया है। शिक्षा में पूर्ण से अंश की और
पद्धति किस संप्रदाय की देन है, यानी शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर, यह जो है पद्धति किस संप्रदाय की देन है, यह गेस्टाल्टवादियों की देन है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनोविज्ञान में महत्व है, तो मनोविज्ञान में निरीक्षण, अंतर्दर्शन और वैदर्शन का महत्व है। अगला प्रश्न है, अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। और बहुकारक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने ही दिया था। और थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे। इसको आप लोग याद रखेंगे। पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है किसमें? किंडरगार्टन पद्धति में। किंडरगार्टन में जो है पद्धति में खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो प्रयोजन विधि जो है प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो कहा जाता है उसको सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ और आप सभी से यही कहेंगे कि यह जो वीडियो है आपके सभी दोस्तों के पास और सभी ग्रुपों में शेयर होना चाहिए, ताकि जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं वह जो है इस वीडियो को देख सकें और उनसे जो है परीक्षा में उनका लाभ हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।